हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में, और मैं हूँ निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, फ्राइडे मॉर्निंग है और आज है आमलिका एकादशी। तो जी आमलिका एकादशी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और वही है, मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया है और आज मेरा और मेरे हस्बैंड जी का एकादशी का फास्ट है और मदर इन लॉ का भी। तो खाने में मैंने बच्चों के लिए बनाया है भिंडी, क्योंकि हम 2 जनों का फास्ट है, बच्चे तो खाएंगे ही। तो बस उन्हीं की तैयारी में लग रही थी। बच्चों के लिए मैंने सब्जी वगैरह बना दी थी। हाँ जी, तो मैंने सब्जी में बनाई थी भिंडी। तो कल मैं मार्केट से ना भिंडी लेकर आई थी, और मेरे बच्चों को ना भिंडी बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे कि सीज़न अभी आया नहीं है, और बिना सीज़न के ही मैंने भिंडी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो घर में ना हालत मेरी ऐसी हो जाती है, बस सुबह के टाइम मेरे को ये लगता है कि भाई मेरा काम निपटे, क्योंकि जितनी जल्दी काम निपटेगा, देखो अपने आप को मैं टाइम दे सकूँगी, और सब टाइम को अच्छे से मैनेज करना हर एक चीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मेरी भिंडी भी बन गई थी, आटे का डो भी मैंने लगा दिया था, और अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो किचन का काउंटर टॉप पहले मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि जब किचन क्लीन हो जाती है तो मेरा बहुत सारा काम, मेरे को ऐसे लगता है कि बस मेरा जो घर का पूरा काम है ना, वो मेरा निपट चुका है। तो क्या होता है ना हमारे लोगों का, कि अगर हम हाउसवाइफ घर के काम करने में आलस दिखाएंगे ना, तो जी आप यकीन मानिए हमारे कभी काम हो ही नहीं सकते। क्योंकि जिस इंसान ने आलस करा है वो कभी अपने काम नहीं निपटा पाया है टाइम पे, और पूरा दिन घर के काम निपटाने में ही देखो लेडीज़ की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और उसके बाद भी पति लोग ये बोलते हैं कि भाई पूरा दिन लेडीज़ करती क्या हैं घर में, क्योंकि उनको यही लगता है कि बस औरतें तो घर में रहती हैं, फ़ोन चलाती हैं, इनको कोई काम वाम है नहीं, और बस आदमियों से लड़ती हैं। तो ये सब हस्बैंड का यही है, कि मेरे हस्बैंड तो यही कहते तू तो लड़ती है, तेरे को और कोई काम नहीं है। और पता नहीं यार मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारी बातों बातों में भी कुछ ना कुछ नोक झोंक होती रहती है हम हस्बैंड वाइफ की। और सही लगता है, थोड़ा लाइफ भी इसी तरह से इंजॉय समझ लो, कुछ भी समझ लो। 2 मिनट में हमारी लड़ाई हो जाती है, बातों बातों में 2 मिनट में ठीक हो जाता है सब चीज़। तो नोक झोंक सी मियाँ बीवी की चलती रहती है। और यहाँ देखिए बातों बातों में मैंने ये मेरे कपड़े सुबह धुल गए थे, और अब टाइम हो रहा था 11 बज रहे थे। तो घर का पूरा काम निपट चुका था, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था, और ये थोड़े से कपड़े रह रहे थे। जो डुग्गू ना स्कूल से आ गया था एग्ज़ाम देखे, तो उसकी भी मैंने यूनिफॉर्म ना मशीन में डाल दी थी, क्योंकि जब मशीन लगी होती है तो फिर मेरे को लगता है ये भी धो दो। और आज तो कपड़े इतने हो गए थे, मतलब ये 4th राउंड था शायद, हाँ 4th राउंड में कपड़े धुल रहे थे, और ये एंड में मैंने सारे अपने जो भी डर्टी क्लोथ से सफाई वाले थे कपड़े, वो सब मैंने मशीन में डाल दिया है। तो हाँ, आज का टॉपिक ये था कि पति यही कहते हैं कि तुम लोग घर में करती क्या हो। तो भाई काम जो करते हैं वो दिख ही रहा है, और सब हाउसवाइफ का है, ये जरूरी नहीं है मैं ही कर रही हूँ। सारी जो जितनी भी इस धरती पे लेडीज़ है ना, वो सारी की सारी ही अपने घर को करती हैं ढंग से। और कोई थोड़ा सा धीरे करती है, कोई कैसे भी करती है, करती सब है भाई, सारी की सारी करती हैं बिना। अगर वही वाली बात है, लेडीज़ नहीं करेगी तो कौन काम करेगा। बट उसके बाद भी हस्बैंड लोग यही कहते हैं कि भाई पूरा दिन ये पड़ी हुई फ़ोन चलाती हैं, कोई काम नहीं करती हैं, है ना। तो सब घर का यही हाल है। और यहाँ पे ये मैं बैल्कनी साफ़ कर रही हूँ, और पूरे घर की सफाई हो गई थी। इसके बाद मेरे को अभी कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं। और सुबह से उठ के देखो 6 साढ़े 6 बजे के करीब से मेरा काम स्टार्ट हुआ था, और अब बज रहे थे 12:30। तो मतलब आप ये देख सकते हैं इतने घंटे काम मेरा कंटिन्यू चला है, मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ। हाँ, जब मैंने चाय पी थी ना मॉर्निंग की, जब मैंने अपनी टी ली थी, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करा था। तो मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को यही कहना चाह रही हूँ, भाई औरतों पे जो कमेंट कसते हैं, जो बोलते हैं कि भाई औरत क्या करती है क्या करती है, तो आप देख सकते हैं एक दिन औरत वाली लाइफ जी कर देखो ना, तब पता चलेगा। और जो भी ये लेडीज़ के ऊपर जोक बनाते हैं, उन सब से मेरा कहना यही है कि भाई औरतों के ऊपर कोई जोक मत बनाओ, क्योंकि ये वही औरत है जो एक मर्द को जन्म देती है, ठीक है। जिसमें बुद्धि नहीं होती, वो ये इन्हीं औरतों ने औरतों के थ्रू होता है, बेटा भी और बेटी भी, मगर उसी औरत को कोई नहीं समझता। और जो औरत जितना दर्द सहती है, वो उतना कोई नहीं सह सकता इस धरती पे। और इतना कुछ सहने के बाद भी औरत की कोई वैल्यू नहीं है। कोई नहीं समझता कि भाई कितना काम करती है कितना नहीं, कोई नहीं। उसके लिए वो कह देंगे भाई काम वाली लगवा लेंगे। अरे काम वाली भी तो करके जाएगी, हैं।
कोई ये तो है नहीं कि रोटी बना के चली जाएगी, तुम्हारे मुंह में गस्सा डालेगी, उसके बाद बर्तन भी तुम्हें उठा के रखने पड़ेंगे मांजने। चलो मांजने आ जाएगी, कपड़े धो के चली जाएगी, तय तुम्हें करने पड़ेंगे, पोछा लगा के चली जाएगी तो ऊपर की डस्टिंग, बेडशीट बनाना, ये सब भी तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो भाई बहुत सारे काम है, अपने करे बिना कुछ नहीं होता। और पतियों का या बच्चों का क्या होता है, आए नहाए धोए, कहीं कपड़े फेंक दिए, जैसा घर पड़ा हुआ है वैसे का वैसे ही फैला हुआ है, नहाने के बाद तौलिया भी नहीं उठाते, वहीं बेड पे फेंक देते हैं। तो ये सब आदतें बहुत गंदी है। जैसे नहा के हट रहे हैं, बाथरूम ऐसा गंदा करके छोड़ देंगे, घर पूरा इतना मैसी करके छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं कि पूरा घर तो साफ़ है, ज़रूरत क्या है सफाई करने की। और मेरे हस्बैंड तो यही कहते हैं, कहते जब भी मैं बोलती हूँ ना इतने बड़े घर की मेरे को सफाई करनी है, तो बोलेंगे ज़रूरत क्या है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, आज झाड़ू झाड़ू लगा ले बस। तो मेरे को फिर ना बहुत बार खुंदक आती है कि भाई काम है पूरा, आपको लगता है कि नहीं है कुछ काम। तो जी यहाँ पे मेरे ये कपड़े जो धुल गए थे, तो इन पे ड्रेसेस हो रही थी, तो मैं अब साथ के साथ इन ड्रेसेस को भी प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि देखो प्रेस करी हुई रखी रहती है ना, तो जब भी बच्चे स्कूल जाएँ तो मेरे को सुबह के टाइम ये टेंशन नहीं होती कि मुझे अभी कपड़े प्रेस करने हैं। और फिर वो ये था, टेंशन नहीं है बिल्कुल, सुबह सुबह जल्दी टिफ़िन वगैरह रेडी करने में ही टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे अब जल्दी से ड्रेस पे प्रेस कर दूँगी और इसको बच्चों की अलमारी में टांग दूँगी, क्योंकि मैं जो भी बच्चों के मॉर्निंग के काम होते हैं सुबह के, जैसे शूज़ पॉलिश करना या सारी चीज़ें, मैं रात को ही या दिन में भी, छुट्टी वाले दिन ही सब चीज़ तैयार करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये महाराज जी आ गए हैं, तो ये मेरा बड़ा बेटा है, आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया है। और ये आया है, इसके पैर में ना थोड़ी चोट लग गई है, तो बस ये उसी चोट को बार बार, आज 4 दिन हो गए हैं, बस इसकी चोट ठीक नहीं हो रही है, ये बार बार बहुत ज़्यादा नाजुक है ये ना। और मैं इसको कह रही थी कि थोड़ा सा इसको ना गर्म पानी से सिकाई कर, तभी ठीक होगा। तो मेरे को बार बार बोल रहा है तुम्हारे लगी होती ना तब तुम्हें पता होता। तो बच्चों के ये डायलॉग तो बिल्कुल पक्के है कि तुम्हारे को कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं आता। अगर कुछ भी चीज़ हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना आज के टाइम में, तो बच्चे हमारे को यही एग्जाम्पल देते हैं, तुम्हें क्या पता, तुमने कभी ऐसे करा, या तुम्हें कुछ, मतलब हर चीज़ के बच्चों के पास जवाब है। तो बच्चे छोटे होते हैं ना तो काबू में रहते हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बिल्कुल ही हाथ से हमारे निकल जाते हैं। और वो ये छोटे बच्चों को तो हम कुछ भी पहना सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं, बट बच्चे जब बड़े होते हैं तो ना तो ये खाना पसंद का खाते, इनको अपनी ही पसंद चाहिए। तो मैं तो जब भी खाना बनाती हूँ इनकी पसंद का ही बनाती हूँ, और जिस दिन भी नहीं बनाती ना उस दिन ये दोनों के दोनों खाने में इतने नखरे दिखाते हैं। और यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी कि व्लॉग चल रहा है, कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, ये मार पिटाई वगैरह करने लग जाते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ डुगू इसको छेड़ रहा था कि मम्मी इसके पैर को ना प्लास्टर चढ़वा दो, क्योंकि इसके ज़्यादा ही तगड़ी चोट आ गई है। तो चलिए ये बातें तो होती रहेंगी। और यहाँ मेरे कपड़े भी हो गए हैं प्रेस, और अब मैं करूँगी अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये मतलब कि जो मेरी ये बोलने की वो है यार, पसंद आई है कि नहीं आई, वो देख लेना आप लोग। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को जाते जाते, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड्स को। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड लव यू लॉट्स।